So guys, welcome back to my channel once again. This is Gaurav. So let's move on to the Bank Nifty chart on 5 minute time frame. अगर आप आज देखोगे कि बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ और इस मोमेंटम को इसने कंटिन्यू रखा टिल दिस गैप फिलिंग। तो जैसे ही इस गैप को फिल किया मार्केट में तुरंत इमीडिएटली रिजेक्शन आया और उसके बाद मार्केट इस मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा था, बट उसके बाद चला गया ये वॉलेटिलिटी रेंज में। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू करता तो हमें एक अच्छी खासी नीचे की तरफ डाउनसाइड मोमेंटम मिल सकती थी, जैसा कि मैंने कल प्लान में बताया था आपको। तो मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकडाउन तो ज़रूर किया, बट यहाँ पर क्या हुआ, रिजेक्शन लेके वापस से एक वॉलेटिलिटी क्रिएट किया। तो जैसा मैंने कल कहा था कि अगर जीरो टू हीरो ट्रेड मुझे मिलेगा तो मैं अपने फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी में उसे अपडेट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर अपडेट किया था, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपडेट किया था 10:25 के आसपास, और अपने टेलीग्राम कम्युनिटी मेंबर के साथ साथ मैंने भी एंट्री ली और हमारा पैसा जस्ट डबल होके रह गया। ये मेरी ट्रेड थी, मैंने एक ही लॉट से एंट्री लिया था आज। तो आई होप यू हैव ज्वाइंड आवर फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी, द लिंक फॉर द सेम गिवन इन आवर डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट अगेन। मैंने कल आपको जीरो टू हीरो ट्रेड प्लान करना बताया था कि अगर मार्केट समवॉट फर्स्ट हाफ के बाद एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर है या फिर पर्टिकुलर सपोर्ट पर है तो वहाँ से हम लोग रिवर्सल प्लान कर सकते हैं, और जिस स्ट्राइक प्राइस पे हमें 30 से 40 पॉइंट का प्रीमियम मिलेगा उस प्रीमियम को हम लोग बाय कर लेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे कि यहाँ पर आपका पैसा बचा है जीरो टू हीरो ट्रेड प्रोग्राम में, कि यहाँ पर मार्केट एक बेस बनाया, यहाँ से मार्केट इस बेस का ब्रेकआउट दिया, बट हमें यहाँ पर इनसाइड कैंडल नहीं मिला, तो हमारा पैसा यहाँ बच गया, हमारा सेटअप ट्रिगर्ड नहीं हुआ। मार्केट फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, बट अगेन वी डोंट गेट आवर सेटअप एंड आवर एंट्री हैजंट बीन ट्रिगर्ड। अगर आप यहाँ देखोगे कि मार्केट ने इस बेस का ब्रेकआउट दिया, रिट्रेसमेंट दिया एंड पैटर्न बनाया, कंटिन्यू किया, बट जो ये ब्रेकआउट हमें मिला वो 2:15 के आसपास हमें मिला। उस टाइम पे क्या होता है कि प्रीमियम जो है वो बहुत तेज़ी से डिके होने लगता है। मैंने अपने टेलीग्राम कम्युनिटी मेंबर में शेयर कर दिया था, मैंने ब्रेकआउट के पहले ही अपडेट कर दिया था, डोंट ट्राई टू बाय, प्रीमियम खा जाएगा मार्केट। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हो तो इस ऑडियो नोट को ज़रूर सुनना। और उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ, ये मैंने चार्ट शेयर किया था, तो अगर आप यहाँ देख रहे हो कि मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, पुल बैक दिया, कंटिन्यू किया, यहाँ पर हमें 40,000 का एटीएम मिला और मैंने जस्ट 40,100 का ही सी का प्रीमियम चार्ट दिखाया कि जस्ट 100 पॉइंट ऊपर ही अगर मार्केट में आप एंट्री लेते तो आपको कुछ नहीं मिलता खास। तो यहाँ आप देखो कि एंट्री के बाद आपको कुछ खास अपसाइड नहीं मिला मोमेंटम, और उसके बाद प्राइस वापस से आया और एक्सेलरेट कराया और ज़ीरो हो गया। तो इस तरह से हम लोग लाइव अपडेट देते हैं अपने फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी मेंबर को। मेक श्योर यू हैव ज्वाइंड अस। सो लेट्स मूव ऑन। तो अगर आप मार्केट में देखोगे कि यहाँ पर मार्केट के पास अभी एक रेजिस्टेंस है और एक साथ ही साथ एक ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रहा है। अगर आप इस प्राइस एक्शन को देखोगे तो काफ़ी बेहतरीन प्राइस एक्शन है। अगर आप इस प्राइस एक्शन को देखो तो आप बता सकते हो क्या शेप बन रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एक कप टाइप का शेप बन रहा है, ऑल राइट। अगर मार्केट कल हैंडल बनाता है और इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा और हमें अपसाइड ऊपर की तरफ अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो टारगेट मैं बता देता हूँ, जो टारगेट होगा हमारा वो टारगेट होगा इस हाइट के बराबर, इस कप के हाइट के बराबर, जो कि लगभग इस स्विंग तक आ रहा है। तो इस तरह का अगर कुछ होता है कल ही, या फिर कल मार्केट हो सकता है फुल डे वॉलेटाइल रहे, तो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर कल बनता है तो मेक श्योर आप इस मोमेंटम को मिस मत करना। जैसा कि मैंने कल बताया था कि अगर मार्केट इस गैप में आता है तो सडनली मोमेंटम आएगा, और सडनली आप देख रहे हो सडनली मोमेंटम आया और इमीडिएट गैप फिल करने के बाद मार्केट एक रिजेक्शन तुरंत ले लिया। मैंने कहा था कि अगर गैप फिल हो रहा है आपको प्रॉफिट बुकिंग इंस्टेंटेनियसली कर लेना है। मुझे एक सवाल आया था कि सर मार्केट आज इतना वोलेटाइल क्यों रहा, हमें मोमेंटम क्यों नहीं मिला। तो मैं बता देता हूँ कि मैंने कहा था कि अगर मार्केट आज गैप डाउन ओपन होता समवॉट हेयर, उसके बाद इस सपोर्ट को ब्रेक करता, देन वी गेट अ मोमेंटम डाउन साइड हेयर, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक ओवर किया है, गैप डाउन से होकर इस सपोर्ट का ब्रेकआउट किया है। तो जितने भी यहाँ पे सेलर अपने ऑर्डर रखे होंगे वो ऑर्डर फिल नहीं हुए होंगे, जिसके कारण क्या है कि मार्केट एक नीचे साइड ज़्यादा प्रेशर नहीं बना पाया। बट फिर भी अगर आप यहाँ देखो तो अच्छा खासा आपको यहाँ से मोमेंटम मिल गई थी, बट यहाँ से रिजेक्शन लिया, कंटिन्यू किया और फिर वॉलेटिलिटी में चला गया। अगर मार्केट इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखता तो हमें नीचे साइड में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती थी, बट ऐसा क्यों नहीं हुआ। अगर मैं निफ्टी के चार्ट आपको दिखाऊं तो आप देखोगे कि निफ्टी आज काफ़ी स्ट्रांग थी, जिसके कारण बैंक निफ्टी आज एक वॉलेटाइल सेशन रहा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो दिस इज़ ऑब्वियस कि किसी ना किसी एक को ट्रैप होना है, आइदर निफ्टी ट्रैप हो आइदर बैंक निफ्टी ट्रैप हो। तो इस केस में आज यही हुआ,
अगर दोनों इंडेक्स एक दूसरे को ऑपोजिट चलते हैं देयर विल बी अ वॉलेटिलिटी सेशन। तो मेक श्योर अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी पर नजर जरूर रखना। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, सेम प्राइस एक्शन बना रहे हैं, तो हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम चाहे अपसाइड चाहे डाउन साइड देखने को मिल सकती है। तो चलिए कल का प्लान कर लेते हैं। अगर आप देखोगे कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट एक एन पैटर्न बना के बार बार ऊपर जा रहा है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इस एन पैटर्न को कंटिन्यू करता है तो हम तभी एंट्री प्लान करेंगे जब ये ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाएगा। अदरवाइज वी विल नॉट गो फॉर द बाइंग साइड। तब हम लोग क्या करेंगे, तब लोग वेट करेंगे इस कप का हैंडल बनने का, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया था। और उसके बाद जब इस रेंज का ब्रेकआउट होगा देन वी विल एंटर फॉर द बाइंग साइड। तो समवॉट मार्केट गैप डाउन होकर इसी रेंज के बीच में ओपन होता है तो एक वोलेटाइल सेशन फिर से हमें देखने को मिल सकती है। तो मेक श्योर अपसाइड की तरफ आप तभी प्लान करें जब इस रेंज का ब्रेकआउट हो। और अगर सेलिंग साइड की बात करें तो जब तक ये लेवल आपका ब्रेकडाउन नहीं होता है वी विल नॉट गो फॉर सेलिंग, बिकॉज जो ये रेंज आपकी रहेगी वो वोलेटाइल रेंज रहेगी। तो मेक श्योर बिना कन्फर्मेशन के साथ एंट्री मत लेना, अदरवाइज एसएल हिट हो जाएगा। अगर समवॉट मार्केट इसी रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप ओपनिंग देता है और वापस यहाँ पुल बैक दे के यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न या फिर बुलिश इनगल्फिंग देता है तो हम लोग बाय यहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं, जिसमें से हमारा पहला टारगेट होगा ये स्विंग और दूसरा टारगेट होगा हमारा ये स्विंग। अगर आप एक बिगनर हो तो 1:1 मिलने पे या तो आप प्रॉफिट बुक कर लेना या फिर एसएल को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आना। अगर आपको नहीं पता कैसे एसएल ट्रेल करते हैं तो उसकी मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और साथ ही साथ आई बटन पर भी दे दिया है। तो आई होप अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आज आपके लिए ट्रेड करना आसान हो गया होगा। आपको पता था कि कहाँ पे टारगेट बुक करना है, कहाँ पे एंट्री लेनी है। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मेक श्योर यू हैव लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।